जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो है मोटिवेशनल सेशन है। मोटिवेशन क्वेश्चन है, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हमको कामयाब होना है तो किसी के सामने मांगना कुछ नहीं है, बल्कि सुबह हमको जल्दी से जल्दी जागना है। बिल्कुल। हम आज वर्क एंड टाइम का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। उसमें भी देखते हैं 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में और बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 9 दिनों में काम का कितना भाग खत्म हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते हैं इसको सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे। सेम प्रोसेस, इस प्रकार का हम क्वेश्चन लगवा भी चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 72 दिनों में। बी और सी कितने दिनों में करते हैं, 120 दिनों में। और ए और सी मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं, 90 दिनों में करते हैं। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 12 12 3 36 और 72 चौके 72 72 360 होता है ना, 25। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 360 हो जाएगा। तो 72 5 बार जाएगा, 3 बार और 4। क्लियर। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है, कैपेसिटी आ चुकी है। कैपेसिटी इस बार कितने लोगों की है, 2a प्लस बी प्लस सी। कितनी कैपेसिटी है, 7 5 12। कितनी है टोटल, 12। तो यदि हम a प्लस बी प्लस सी की देखें, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6। हमें क्या निकालना है, ए बी सी तथा तीनों एक साथ 9 दिन में कितना काम कर लेंगे। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। तो 9 दिनों में किया गया कार्य, 9 दिन में कार्य कितना हो जाएगा भाई हमारा, 9 गुणे 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब ये जो 54 है वो टोटल वर्क का कितना है, तो देखते हैं भाई 54 जो है वो 360 का कितना है। तो 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 3/20 काम जो है आपका हो जाएगा। 3/20 आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि यहाँ पर पूछता शेष कार्य कितना आपका रह जाएगा, तो 20 में कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। तो शेष कार्य कितना हमारे पास बचता, यदि पूछा जाता तो 17 बचता। 17/20 जो है वो हमारे पास शेष कार्य बचता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेले काम करे तो काम 26 दिनों में पूरा हो जाता है। लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, ये आपके ऑप्शन। क्लियर। देखते हैं भाई, कह रहा एक आदमी है, मैन, प्लस एक लड़का है और मिलकर 24 दिनों में कर लेते हैं। वेरी गुड। अगला क्या कह रहा है, अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है, 26 दिनों में पूरा होता है। मतलब 20 दिनों तक उन लोगों ने साथ में काम किया होगा कि नहीं किया होगा। और 6 दिन अकेले उस लड़के ने काम किया होगा और कार्य वही है, पूरा हो गया। दोनों बराबर कार्य। तो हम मेंस और बॉयज की कैपेसिटी निकाल लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 24m प्लस 24b। इसी प्रकार 20m और 20b ये हो जाएगा और 6b ये हो जाएगा, मतलब 26b। अब 20m है, इस पार लाएंगे तो घट जाएगा, और 24b को उस पार ले जाएंगे, सेम सेम ले जाएंगे तो घट जाएंगे। यहां पर कितना बचेगा, 4m बराबर 2, आपस में काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो m बटे में b, m बराबर कितना 1, और इसको इस पार लाएंगे तो बटे में। ये इनकी कैपेसिटी निकल गई। क्या निकल गई, कैपेसिटी। यदि हम ये कैपेसिटी किसी एक में रख देंगे, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क यहाँ पर हम निकाल सकते हैं।
टोटल वर्क कितना हो जाएगा, यम प्लस बी, मतलब 1 + 2 गुणे में 24, तो कितना हो जाएगा, 24 कितना होता है 72। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया, 72 हो गया भाई। टोटल वर्क 72 है। आप अगला क्या, लड़का अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा। लड़के की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो लड़के को कितना समय लगेगा भाई, 72/2, मतलब 36 दिन लगेंगे लड़के को काम करने में। यही बात यदि व्यक्ति की जाती, व्यक्ति इस काम को कितने समय में करता है, तो व्यक्ति की कैपेसिटी, आदमी की कैपेसिटी क्या है, 1 है, तो वहां पर हम 1 से डिवाइड कर देते, तो आदमी को काम करने में कितना दिन लगता है, 72 दिन, और लड़के को कितना दिन लग रहा है, 36 दिन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाता है तो अकेले कितने दिनों में, तो अकेले यहाँ पर ए या बी होना चाहिए था, ए या बी होना चाहिए, वो अभी हम देख रहे हैं, पहले इसको सही से लगा। क्या देख रहे हैं, ए तथा बी मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद बी काम छोड़ दे, मतलब 2 दिन तक उन लोगों ने काम किया है, बराबर में 2 दिन तक उन लोगों ने काम किया है, और अब बी काम छोड़कर चला गया है, बी काम छोड़कर चला गया। यदि काम अगले 2 दिनों में समाप्त हो जाए, मतलब आगे 2 दिन और लगे, और 2 दिन वो काम किसने किया, ए ने ही तो केवल किया है, तो सही कर लीजिए, 3a + 3b बराबर में 2a + 2b और +2a, ये कितना हो जाएगा आपका, 4a हो जाएगा। तो उस पार ले जाएंगे, यहाँ पर 3b रखिए और इस पार लाइए 2b, और उस पार कितना है 4a, और माइनस कर देंगे ये 3a, तो यहाँ पर 1b बराबर में 1a, मतलब उनकी कैपेसिटी जो है दोनों की 1-1 ही है। क्या है, 1-1 ही है, कैपेसिटी सेम है। वर्क भी देखिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पे निकाल सकते हो, 1 + 1 × 3 मतलब 6। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 6 है। किसी से भी काम कराइए, कैपेसिटी तो आपकी सेम है। ए से काम करवाएंगे फिर भी 6 दिन, बी से काम करवाएंगे फिर भी 6 ही दिन लगेंगे आपके। तो ऑप्शन नंबर, तो अकेले कितने दिनों में काम खत्म करेगा, भाई अकॉर्डिंग में 6 दिन होना चाहिए, ऑप्शन यहाँ पर 6 नहीं है। क्लियर, ऑप्शन यहाँ पर 6 नहीं है। और अगर दोनों लोग मिल जाते हैं, अकेले यहाँ पर ना होता, तो यदि दोनों लोग मिलेंगे तब कितने दिनों में समाप्त होगा, 3 दिन में समाप्त होगा। भाई इससे अगर किसी कोई अकेले काम करेगा तो 6 दिनों में समाप्त होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए अकेले किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। उसने 8 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया, शेष काम बी ने 16 दिनों में खत्म कर दिया। ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। बिल्कुल, ए अकेले काम कितने दिनों में कर सकता है, 40 दिनों में कर सकता है, तो मैं मान सकता हूँ टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, 40 दिन, 40 ही मान लो। ठीक है, उसने 8 दिन तक काम किया, तो भाई ए ने 8 दिन में किया गया काम, 8 दिन में कार्य 8 ही तो हो पाएगा, बिल्कुल 8 ही हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में एक मान रहे तो 40 दिन में 40 काम हो गया, 8 ए द्वारा काम हो गया, तो शेष कार्य कितना हो गया, शेष कार्य हमारे पास कितना बचा भाई, 32 बचा। कितना बचा, 32। और शेष काम बी ने 16 दिनों में किया, तो बी अगर 16 दिनों में करेगा तो बी की क्षमता कितनी होगी, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 32/16, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी आपकी कैपेसिटी। क्लियर, ए की कैपेसिटी कितनी रही होगी, ए की हमने बताया 1, और बी की कितनी हो गई 2, और दोनों मिलकर कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3, और टोटल वर्क हमारा कितना है 40, तो 40 बटे जब हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 सही 1/3, 13 सही 1/3, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन,
वह बी ने अकेले 5 दिन किया, उसके बाद सी अकेले शेष काम को 8 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? देखते हैं भाई, ए कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिन। बी कितने दिनों में कर सकता है? 15 दिन। टोटल वर्क यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, ये टोटल वर्क हो जाएगा 10 तिये 15 दिन। ये उनकी कैपेसिटी हो गई। ए ने 4 दिन तक किया, ए द्वारा कार्य 4 दिन तक किया तो कितना काम हो गया? 12, क्योंकि 3 कैपेसिटी है। बी द्वारा कार्य, तो बी ने अकेले 5 दिन तक काम किया, 2 कैपेसिटी है, तो टोटल काम कितना कर लिया? 10। तो कितना काम हो गया भाई आपके पास? 22 काम हो गया। तो शेष कार्य कितना हमारे पास बचा है? शेष कार्य 30 माइनस 22 करेंगे तो कितना बचेगा? 8, जो कि सी ने शेष काम 8 दिन में किया। तो सी की क्षमता क्या हो जाएगी? 8/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। सी की क्षमता कितनी हो गई? सी की कैपेसिटी हो गई 1, और ए और बी की कैपेसिटी दी है आपको। तो टोटल क्या कह रहा है? तीनों मिलकर काम कितना समय कर सकते हैं? तो तीनों की कैपेसिटी 3 2 5 और 1 6। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 30/6, मतलब 5 डे। कितना आ जाएगा? 5 डे। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:4 है। उनके द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात है। देखिए, कैपेसिटी जो होती है 1/टाइम, हमेशा क्लियर। कैपेसिटी टाइम की अपोजिट होती है। ए और बी की क्षमता दे रखी, ए क्षमता का अनुपात कितना है? 3:4। ये क्या बोल सकते हैं? ये कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी है। अगर हम टाइम की बात करें तो कितना हो जाएगा? 1/3 1/4। इनका एलसीएम लेंगे 12, तो 3 से 12 गया 4, 4 से 12 गया 3। क्या हो जाएगा टाइम का अनुपात? 4:3। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन, बस 3 लोग दे दिए गए। कैपेसिटी का अनुपात क्या है भाई? 2 3 4। तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको सही रूप में करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम लेना है, उससे मल्टीपल करना है। 4 3 12, इनका 12 एलसीएम है, तो सभी को 12 से मल्टीपल करोगे यहाँ पर, तो 2 से 12 से मल्टीपल करोगे 6, 3 से 12 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 चौके 12, 4 से 12 को डिवाइड करोगे तो 4 3 12। ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट भी, समझ में आया? 6 4 3, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ए बी सी क्षमता और उनके सेम क्वेश्चन है। कैपेसिटी क्या है भाई इनकी? 3 4 5। तो टाइम क्या हो जाएगा? 1/3 1/4 1/5। इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 चक्कू 20 3 60। 60 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 20 3 60। 4 से डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60, और 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंच 20 15 12। टाइम क्या आ जाएगा? 20 15 12 हो जाएगा। इनका एलसीएम क्या था भाई? 60 था। इसे मल्टीपल हमको करना पड़ता है यहाँ पर। बस क्या आंसर आया? 20 15 12। 20 15 12, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी किसी काम को 5 दिन में करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुनी करे और बी अपनी कार्य क्षमता गुना करे। यहाँ पर 1/3 था, इसलिए मैंने पीडीएफ देखा था वहां पे, तो मिसप्रिंट था, तो यहाँ पे कितना था? 1/3 था, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया। तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। ए इस काम को कितने दिनों में करेगा? बिल्कुल सही कह रहा है। ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं भाई? 5 दिनों में करते हैं। ठीक है। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुनी करते, मतलब ए जो है 2a हो जाए और बी जो है 1/3 हो, तो काम 3 दिनों में हो जाता है।
इनकी कैपेसिटी निकालिए और मल्टीपल कर दीजिए, टोटल वर्क निकल आएगा 5A प्लस 5B बराबर में 2 3 6A प्लस B। तो B को इस पार लाइए और A वाला वर्जन इस पार ले जाइए। यहाँ पर 4B इक्वल टू A, तो A अपान B कितना हो जाएगा भाई, B को इस पार लाएंगे तो 4/1। ये A और B की कैपेसिटी हो गई। तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, 4 1 5 5 25 टोटल वर्क हो जाएगा। ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, एक कैपेसिटी कितनी है 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 6 24 सही 1/4 दिन। ऑप्शन नंबर 6 सही 1/4। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। ए और बी अपनी क्षमताओं को क्रमशः 2 गुना व आधा करें तो काम 4 दिन में। सेम क्वेश्चन है, सेम लगाइए उसी प्रकार। क्या कह रहा है, ए प्लस बी 5 दिनों में कर सकते हैं यदि ए अपनी कार्य क्षमता को 2 गुना करे, मतलब 2A, और बी जो है वो आधा करे, काम 4 दिनों में समाप्त हो जाता है। सेम प्रोसेस 5A प्लस 5B, 4 दूना 8A और प्लस 2 दूना कितना बचेगा 2। ए को उस पार ले जाए, बी को इस पार ले जाए, 5B माइनस 2B 8A माइनस 5A कितना बचा यहाँ पर 3B, यहाँ पर कितना बचा 3A, यही तो यहाँ पर A है। कैपेसिटी क्या होगी भाई, दोनों की सेम है, A बराबर B है तो A का भी 1 और B का भी 1। टोटल वर्क यहाँ से कितना निकलेगा भाई, 2 पंचे 10। अलग अलग कितने समय में कर लेंगे, तो भाई 1 से डिवाइड करोगे फिर भी 10, इससे डिवाइड करोगे फिर भी 10, 10 दिन लग जाएंगे उनको। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ए बी सी की क्षमता का अनुपात है, उनके द्वारा समय का अनुपात। हमें लग रहा है ये लग चुका है, क्लियर। कैपेसिटी क्या है, दोबारा रिपीट हो गया, 3 4 5 5 चक्कू 20 दिया 60, 60 से डिवाइड करोगे तो 30 से 20, 15 चौके 60 और 5 से डिवाइड करोगे 12 25। ये इनका टाइम आ गया, लगा चुके हैं पहले भी, क्लियर। 20 15 12 ऑप्शन नंबर ये वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए बी से 3 गुना काम करता है, बी से 3 गुना काम करता है। यदि ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है तो कार्य क्षमता दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा, ये यहाँ पर होना चाहिए या कहीं, ठीक है। ए बी से 3 गुना काम करता है, मतलब बी अगर 1 करता है तो ये 3 करता है, ये इनकी क्या है कैपेसिटी है, क्लियर। टाइम कितना हो जाएगा इनका, टाइम हो जाएगा उल्टा, ये 1 टाइम दिन लेगा तो ये 3 दिन, क्लियर। ए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, ए कितने दिनों में करता है 12, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो हम 1 बराबर कह सकते हैं कितना 12 कह सकते हैं, क्लियर। कितना टाइम लग रहा है 12 दिन। तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों यदि मिल जाएंगे तो पहले तो हम ए टाइम कितना लेता है 12, ए की कैपेसिटी कितनी है 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 3 गुणे 12, तो कितना हो जाएगा टोटल वर्क हमारे पास कितना हो गया 36। दोनों मिलकर, दोनों की कैपेसिटी कितनी है भाई 4, तो दोनों ए प्लस बी मिल जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा 36/4 9 डेज। कितना लगेगा 9 डेज। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला बिल्कुल ही आपका राइट है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कमल एक काम को 15 दिनों में कर सकता है यदि विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, ठीक है। विमल की कार्य क्षमता कमल से 50% अधिक है, मतलब इसकी अगर 100 है तो इसकी 150, 50 दिए और 50 दो, ये उनकी कैपेसिटी है। तो टाइम क्या है भाई, तो कह रहा है कमल एक काम को 15 दिन लगते हैं, कमल को कितने लगते हैं भाई 15 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है 3, तो 3 बराबर कितना हो गया 15 दिन, तो 1 बराबर कितना हो गया 5 हो, 1 बराबर 5 हो गया, क्लियर। तो विमल कितने दिनों में करेगा, तो विमल टाइम कितना लग रहा है 2, 2 बराबर कितना हो जाएगा 10, कितना लगेगा
10 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। की कैपेसिटी का रेशियो निकालेंगे, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये इनकी कैपेसिटी है। टाइम इनका ये था। क्लियर। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, ए जो है 12 दिनों में कर सकता है। इसको टाइम को निकालो ही मत भाई, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ए यदि 12 दिनों में कर सकता है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए की कैपेसिटी है 5, ए की कैपेसिटी है 5 गुणे 12, तो टोटल वर्क हो गया 60। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो 8 15 8 8 5 13, 13 से डिवाइड करो, 13 पच्चे 65, 5/13। तो ए प्लस बी कितना समय लगेंगे, 5 सही 5/13, 5 सही 5/13। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। बिल्कुल, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, तो 12 पंचे 60 काम हो गया। और दोनों की कैपेसिटी 8 5 13, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 पच्चे 65 नहीं होगा भाई, 13 चक्कू 52 होगा, 13 चक्कू 52 स्प्रिंट हो जाता है भाई। क्लियर, 4 सही 8/13 होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल ही आपका राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिनों में करती है, यदि माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुनी है। देखिए 3/4 काम कितने दिनों में करती है, 12 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिनों में हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 चक्कू 16। टोटल वर्क कितने दिनों में ज्योति कर लेती है भाई, 16 दिनों में। अब इस बार कार्य क्षमता का खेल है, देखिए माला है ज्योति है, माला की कार्य क्षमता ज्योति से 2 गुनी है। क्लियर। तो भाई ज्योति 16 दिनों में कर लेती है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 है, तो टोटल वर्क 16 एकम 16। माला उस काम को कितने, कैपेसिटी कितनी है 2, तो माला बराबर कितना हो जाएगा भाई, माला द्वारा लगा समय 2, 16/8 दिन। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, बी ए से 4 गुना काम करता है, बी ए से 4 गुना काम करता है, बी ए से 15 दिन कम लेता है, दोनों अलग अलग या काम कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शन आपके ये रहे, बी ए से 4 गुना काम करता है, बी जो है ए से 4 गुना, ये इनका कैपेसिटी है, टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, बी ए से 15 दिन कम समय लेता है, तो यहाँ पर कितना समय, 3, 3 बराबर 15, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों अलग अलग यह काम कितने दिनों में करेंगे, तो बी, देखिए भाई ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 1 बराबर ए द्वारा, ए उस काम को कितने दिनों में कर लेगा भाई, 5 एकम 5, और बी 20 दिनों में। टोटल कितना हो जाएगा 20, 5 चक्कू 20, 20 एकम 20, तो 4 पंचे 20 और 20, 5 और 20 है ना, 5 और 20 या 20 और 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, बी ए से 1 सही 1/2 गुना, बी जो है ए 1 सही 1/2 का मतलब 2 एकम 2 1 3/2, तो बी और ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। बी ए से 2, बी ए से 2 दिन काम करता है, बी ए से 6 दिन कम लेता है। यहाँ पे बी, ये थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। क्लियर, बी ए से 6 दिन कम समय लेता है, ये तो उनकी कैपेसिटी हो गई भाई 2 और 3 की, तो टाइम की कैपेसिटी कितनी है 2:1, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना है 6 है। बी यह काम कितने दिनों में करेगा, तो 1 बराबर कितना हो गया आपका 6 हो गया, ये इनकी कैपेसिटी है, ये इनका टाइम है, तो बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा
1 बराबर 6 तो कैपेसिटी इनकी कितनी है, ये कैपेसिटी है। तो टाइम पहले निकालिए, ए द्वारा कितना समय लगेगा 18, और यहाँ पर 12, कितना हो जाएगा 36, 18 दूनी 36 और 12 तिया 36। तो कितना है बी, बी कितना है भाई, बी 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ये ए है ये बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है और बी की कार्य क्षमता सी से 25% अधिक है। ए काम समाप्त करने से सी से 5 दिन कम लेता है। तो सबकी अलग अलग कार्य क्षमता निकालेंगे भाई। ए बी, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, मतलब इसकी 100 है तो इसकी 120 है। तो 20 पंचे 100, 20 छः। आगे दिया है बी की कार्य क्षमता सी से 25% अधिक है, इसकी 100 है तो इसकी 125 है। 20 पंचे और नहीं 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 120, 5 अनुपात 4 हो जाएगा। पी दोनों जगह सेम है तो इनका डायरेक्टली रेशियो कितना आ जाएगा 6, 5, 4, ये डेज का रेशियो। ठीक, अब कह रहा है ए काम समाप्त करने में सी से 5 दिन कम लेता है, लेकिन यहाँ पर कितना कम लेता है भाई 2। ये कार्य क्षमता है, ये इनकी कैपेसिटी है। क्या है, कैपेसिटी है। तो टाइमिंग क्या होगी भाई, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 60, 60 इनका जो है एलसीएम 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 60, 6 से 60 गया, 6.60, 12 पंचे 60, 15 चक्कू 6, 12, 15। तो देखिए ए कितना कम ले रहा है यहाँ पर 5, और 5 बराबर वो 5 ही बता, कितना बता रहे हैं 5 बराबर 5 ही तो बता रहे हैं। तो बताइए बी अकेला कितने दिन में करेगा। 1 बराबर कितना आ गया है, 1 बराबर 1, यहाँ पर ये मिसप्रिंट कर दीजिए, थोड़ा कट कर दीजिए, ऊपर लगवा रहे हैं। टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा आपका 10, 12, 15। ए कितना है 5 बराबर 5 दे रखा, तो 1 बराबर 1 लगेगा। तो बी को कितना समय लगेगा 12 बराबर 12 ही, बी द्वारा लिया गया समय 12 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। बी और सी का 2:3 है। सिंपल रेशियो निकालें, 2 को यहाँ पर लाएंगे, 5 को यहाँ पर ले जाएंगे। देखिए 6, 10, 15, ये उनकी कैपेसिटी का रेशियो निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, ए और बी 4 दिन काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए बी कितना कर रहे हैं 16, तो ए बी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा भाई 16 गुणे 4, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। तथा शेष काम को सी 8 दिनों में करता है, तो 15 अट्ठे 120, तो टोटल कितना हो जाएगा 6, 2, 8, 184। ये हो गया हमारा टोटल। ठीक, अकेले यह काम कितने दिनों में करेगा, कौन करेगा भाई। यदि हम ए से डिवाइड करते हैं 6 से, तो 6 तिया 18, 3 में ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। एक्चुअली यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। ऑप्शन चूज करके हम देख लेते हैं। 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6 तिया 18, ऑप्शन नहीं आ रहा। 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 18.4 आ रहा है, मतलब बी की बात की जा रही है। 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 एक कम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30, वो भी नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर पहला आपका 18.4 दिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का। क्या कह रहा है, ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी है तथा बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की 2 गुनी, बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी, मतलब बी की कार्यक्षमता सी से 2 गुनी, ए की कार्यक्षमता बी से 2 गुनी। ये हमारा रेशियो आ गया, वो भी कैपेसिटी। क्या आ गया, कैपेसिटी का रेशियो। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं, ए तथा बी कितना कर रहे हैं भाई 4 गुणे 6 बराबर कितना हो गया 24। टोटल वर्क हमारा कितना निकल के आ गया 24। ए और बी 4 दिनों में समाप्त करते हैं तो 4 छंग 24 टोटल वर्क हो गया।
तो सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सी की कैपेसिटी कितनी है भाई? 1। 24 को 1 से डिवाइड करोगे तो सी द्वारा कितना समय लगेगा भाई? कितने दिन लग जाएंगे आपको? 24 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल ही आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।